ईरान, अमेरिका, इज़राइल की जो वॉर है, इसका सीधे सीधे पूरे दुनिया पर असर पड़ा है। और यहाँ तक कि बहुत सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जिनका मेन प्रॉब्लम रही कि इससे इकॉनमी पर असर पड़ा है वर्ल्ड लेवल पर। और ये लड़ाई में जिस अपने नज़रिए से तो देख रहा हूँ, ये एक इकॉनमी की लड़ाई है और टेरिटोरियल लड़ाई नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले से शुरू हो चुका था कि वो ये कह रहा था कि मैं रेट बढ़ाऊंगा, कभी कुछ। तो उसके बाद जब ईरान के साथ उसकी लड़ाई शुरू हुई तो पूरे इस खित्ते में आग लग गई। उस आग लगने से एकदम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर असर पड़ा। उसका असर हमारे इस कंट्री पर भी पड़ा, जम्मू कश्मीर में भी पड़ा। और आज सिचुएशन ये है कि लोग जो हैं वो लाइनों में लग गए, जो पेट्रोल पंपों पर गए, उन्होंने अपनी कारों में, अपने स्कूटरों में तेल भरा, लेकिन साथ में कैन और अपनी बोतल लेके भी ले गए हैं। इस तरह से गैस एजेंसियों पर भी यही हाल है कि अगर लोगों के पास 2 सिलेंडर भरे हुए हैं, वो तीसरे सिलेंडर की डिमांड कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ पैनिक सेल, नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट पूरे इस खित्ते में, पूरे कंट्री में ये है। आप अगर नेशनल मीडिया को देखेंगे, सब जगह तमाम पेट्रोल पंपों पर इस वक्त एक बड़ी लाइन लगी है। गैस एजेंसियों में सिलेंडर्स नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक उन्होंने अभी रिसेंटली जो ऑर्डर किया कि साहब गैस का एक तो रिवीजन किया हाइक का, तकरीबन 60 रुपये की हाइक जो उन्होंने डोमेस्टिक सिलेंडर में की, कमर्शियल में 140 रुपये की हाइक की। पर उसमें कमर्शियल सिलेंडर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी। उन्होंने ये कहा कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो सिर्फ हॉस्पिटल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही दिया जाएगा, लेकिन बाकी कमर्शियल चीज़ों के लिए इसको बंद कर दिया गया। और सीधे सीधे इसका सबसे बड़ा असर वो टूरिज़म पर पड़ा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये एक टूरिस्ट स्टेट है हमारे इस कंट्री में। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ओवर एक सबसे बड़ा रिजॉर्ट है टूरिज़म का। और टूरिज़म में जितने भी रेस्टोरेंट, होटल्स हैं, वहाँ पर कुकिंग जो है वो इसी कमर्शियल सिलेंडर से यूज़ होती है। आज उनके सिलेंडर जो हैं वो बंद किए गए हैं। हालांकि ये मसला मैंने यहाँ की कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उठाया है और कश्मीर चैम्बर ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात की है कि अदरवाइज़ हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री जो है ये डेड हो जाएगी अगर इसे कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला। अगर ये जो उन्होंने इम्पोज़ की है रिस्ट्रिक्शन, अगर उससे उस बैन को नहीं उठाया तो टूरिज़म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह सफ़र करेगी। ऊपर से कश्मीर में ये जो दिन चल रहे हैं, ये रमज़ान मंथ के दिन हैं, ईद आने वाली है, फेस्टिवल है। लोग जो हैं वो सिलेंडर परचेज़ करने की धाड़ में हैं, और सिलेंडर जिसके पास 2 सिलेंडर है वो तीसरा सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहा है। जहाँ की सेल एक डिस्ट्रीब्यूटर की दिन को 100, 200, 300 होती थी, आज वो 1.5 गुना बढ़ चुकी है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लड़के जो जाते हैं किसी लोकेलिटी में होम डिलीवरी सिलेंडर देने के लिए, उन्हें वहाँ पकड़ा जाता है कि नहीं सिलेंडर दे दो। पर वहाँ पर मैं अब लोगों से अपील करूँगा कि पैनिक सेल ना होने दें। पैनिक सेल से शॉर्टेज डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम में पूरे दिन की डिमांड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जो हम पूरा करते हैं। अगर वो एक्सेस में लेना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली क्राइसिस बढ़ जाएंगे। सरकार से भी हम ये कहेंगे कि सरकार जो है वो इन ऐसे अनासर पर नज़र रखें कि जो होर्डिंग ना करें, या सरकार तालमेल करे पब्लिक के साथ कि आप पैनिक परचेज़ ना करें। कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाहे वो गैस है या वो पेट्रोल है या डीज़ल है या बाकी और प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह से हम स्मूथली इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। अगर वो लोग इसमें अगर साथ ना दें, पब्लिक साथ ना दे, अगर वो पैनिक परचेज़ की ओर चलेगी, देन देयर इज़ इमिनेंटली यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी। यहाँ ही नहीं, पूरे देश में शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस लिहाजा पब्लिक को समझना पड़ेगा, पब्लिक को साथ देना पड़ेगा टू मेक द सप्लाई स्मूथ, क्योंकि क्राइसिस वर्ल्ड ओवर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा इम्पोज हो रही हैं। वार की और जितने भी कुएँ हैं हमारे जहाँ से प्रोडक्ट आती हैं वो जल रहे हैं, यहाँ जो पाइपलाइंस हैं उनमें आग लग चुकी है। तो एक पैनिक जैसा पूरे वर्ल्ड में इस वक्त चल रहा है। बट पब्लिक को इसमें बड़ा कूलली रख के यहाँ के सिचुएशन को फेस करना होगा, स्मूथली चलाना होगा। एट द सेम टाइम मैं सरकार से भी अपील करूँगा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी का जो फेस्टिवल जो अभी ईद और ये रमज़ान मंथ जो चल रहे हैं, इसमें गैस की सप्लाई को
आप रेगुलेट पूरा प्रॉपर तरीके से करें और यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है इसको सेव करने की कोशिश करें, ताकि वो ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको आप रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकें, ताकि सप्लाई उन होटल्स को मिले, उन रेस्टोरेंट को मिले, जिससे ये सब इंडस्ट्री जो है स्मूथली चले। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।